अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप लगातार ये दावा करते आए हैं कि वो रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे युद्ध को खत्म कराने के लिए गंभीर और तेज कोशिश कर रहे हैं। लंबे समय से ट्रंप रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की से बातचीत के जरिए जंग रोकने की पहल करते रहे हैं। इसी बीच उनका एक नया बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने दावा किया है कि उनका प्रशासन रूस और यूक्रेन युद्ध को समाप्त करने के एक बड़े समझौते के बेहद करीब पहुंच चुका है। व्हाइट हाउस में एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए ट्रंप ने कहा कि उन्होंने अपने कार्यकाल के 9 महीनों में 8 अलग अलग संघर्षों को समाप्त किया है और अब वो इस अंतिम और सबसे कठिन युद्ध को खत्म करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। उनके मुताबिक ये काम आसान नहीं है, लेकिन उन्होंने भरोसा है कि वे एक निर्णायक नतीजे तक पहुंचने वाले हैं। ट्रंप ने ये भी बताया कि पिछले 1 महीने में दोनों देशों के लगभग 25,000 सैनिकों की मौत हुई है, जो इस बात का संकेत है कि शांति समझौते की जरूरत अब पहले से अधिक गंभीर हो चुकी है। ट्रंप ने आगे कहा कि उनकी टीम उनकी मूल 28 सूत्रीय शांति योजना को आगे बढ़ाने में लगातार मेहनत कर रही है। ये योजना पहले दोनों देशों की स्थिति और जरूरतों को ध्यान में रखकर बनाई गई थी, लेकिन अब इसमें रूस और यूक्रेन दोनों के सुझावों को शामिल करते हुए कई संशोधन किए गए हैं। ट्रंप के अनुसार इस प्रस्ताव में अब बहुत कम ऐसे बिंदु बचे हैं जिन पर असहमति है। अंतिम बातचीत को तेज बनाने के लिए उन्होंने अपने विशेष दूत स्टीव विटकॉफ को मास्को भेजने का आदेश दिया है, जहां वो राष्ट्रपति पुतिन से प्रत्यक्ष मुलाकात करेंगे। इसी तरह अमेरिकी सेना सचिव डैन ड्रिस्कॉल यूक्रेनी अधिकारियों से मिलकर समझौते की बची हुई शर्तों पर काम करेंगे। ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर एक पोस्ट में बताया कि उनकी टीम उन्हें पूरी प्रगति की जानकारी दे रही है। उन्होंने कहा कि वे जल्द ही राष्ट्रपति जेलेंस्की और राष्ट्रपति पुतिन से मुलाकात करना चाहते हैं, लेकिन ये मुलाकात तभी होगी जब शांति समझौता अपने अंतिम चरण में पहुंच जाएगा या पूरी तरह तैयार होगा। उन्होंने उम्मीद जताई कि यदि सब कुछ योजना के अनुसार चला तो दुनिया जल्द ही एक लंबे समय से चले आ रहे युद्ध के अंत को देख सकेगी। यदि ये समझौता सफल होता है तो ये रूस यूक्रेन संघर्ष में एक ऐतिहासिक मोड़ साबित हो सकता है, क्योंकि इस युद्ध ने दोनों देशों की नहीं बल्कि पूरी दुनिया को भारी मानवीय और आर्थिक नुकसान झेलने पर मजबूर किया है। सिर्फ पिछले महीने में ही लगभग 25,000 सैनिकों की मौत होने की रिपोर्ट आई है, जो स्थिति की गंभीरता को स्पष्ट करती है। इससे पहले व्हाइट हाउस ने भी कहा था कि अमेरिका ने रूस और यूक्रेन के साथ शांति समझौते की दिशा में उल्लेखनीय प्रगति की है, लेकिन अभी भी कुछ नाजुक बिंदु ऐसे हैं जिन पर तीनों देशों के बीच और बातचीत की जरूरत है। व्हाइट हाउस की प्रवक्ता कैरोलिन लेविट ने बताया कि कुछ ऐसी बारीकियां हैं जिन्हें सुलझाने में समय लग सकता है, लेकिन वो असंभव नहीं है और अमेरिका इस दिशा में लगातार काम कर रहा है। रविवार को जिनेवा में अमेरिकी और यूक्रेनी अधिकारियों के बीच 28 सूत्रीय प्रस्ताव पर विस्तृत चर्चा हुई। इन वार्ताओं के बाद दोनों पक्षों ने एक संशोधित शांति ढांचे का मसौदा तैयार करने का ऐलान किया। हालांकि इस प्रस्ताव को लेकर शुरुआत में कीव और उसके सहयोगी देशों में कुछ चिंताएं थी, लेकिन बाद में राष्ट्रपति जेलेंस्की ने कहा कि संशोधित अमेरिकी योजना में अब कम विवादित बिंदु हैं और ये पहले की तुलना में अधिक संतुलित और स्वीकार्य है। यूक्रेन के राष्ट्रपति सुरक्षा और रक्षा परिषद के सचिव रुस्तम उमरोव ने भी पुष्टि की कि जिनेवा वार्ता के दौरान अमेरिका और यूक्रेन अधिकांश महत्वपूर्ण मुद्दों पर एक साझा समझ तक पहुंच गए हैं। उन्होंने कहा कि कीव अब अंतिम चरण को पूरा करने और राष्ट्रपति ट्रंप के साथ वार्ता को अंतिम रूप देने के लिए नवंबर में राष्ट्रपति जेलेंस्की की अमेरिकी यात्रा की उपयुक्त तारीख तय करने पर काम कर रहा है। फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में सिर्फ इतना ही। ज्यादा जानकारी के लिए जुड़े रहिए इंडिया डेली के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ।